अंधेरे के गर्भ में दबी हैं वो कहानियां जो सिर्फ आस्था नहीं, इतिहास की नींव हैं। आज जानेंगे 3.5 शक्तिपीठ का अद्भुत रहस्य। ये कथा केवल महाराष्ट्र की नहीं, ये ब्रह्मांड में मां शक्ति के अमर अस्तित्व का प्रमाण है। तैयार हो जाइए सत्य की इस यात्रा के लिए। चेतावनी: यह प्रस्तुति प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। इतिहास और धर्मशास्त्र में शक्तिपीठों की संख्या और स्थान पर मतभेद हैं। हम महाराष्ट्र के विशिष्ट संदर्भ पर प्रकाश डाल रहे हैं। शुरुआत होती है उस अपमान से जिसने ब्रह्मांड को क्रोध की अग्नि में झोंक दिया था। दक्ष प्रजापति का अहंकार। उन्होंने अपनी ही बेटी सती के पति महादेव शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब पति का अपमान देखा, तब उन्होंने उसी यज्ञ की वेदी में अपने आप को भस्म कर लिया। ये क्या कर दिया सती? ये कैसा त्याग है? दक्ष, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। मेरा क्रोध प्रलय है। महादेव ने सती के जले हुए शरीर को उठाया और शुरू हुआ वो महातांडव जो सृष्टि का अंत कर सकता था। यह नृत्य प्रेम और विनाश का चरम था। शिव का मोह टूट नहीं रहा था और ब्रह्मांड अस्थिर हो रहा था। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनका सुदर्शन चक्र चला। चक्र ने सती के शरीर को 51 भागों में विच्छेद कर दिया ताकि शिव का मोह भंग हो सके। और जहां जहां वो अंग गिरे, वहां वहां शक्ति प्रकट हुई। वही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इनमें से 3 पूर्ण और 1 अर्ध शक्तिपीठ महाराष्ट्र की भूमि पर स्थापित हुए। पहला पूर्ण शक्तिपीठ तुलजा भवानी। यहाँ सती का कौन सा अंग गिरा था? माना जाता है कि यहाँ सती का केंचुआ या फिर कुछ मान्यताओं के अनुसार दाहिना हाथ गिरा था। इनकी शक्ति अपार है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहीं से प्रेरणा पाई थी। ये पूर्ण पीठ है। दूसरा पूर्ण पीठ कोल्हापुर की महालक्ष्मी। ये धन, समृद्धि और मोक्ष की देवी हैं। कथा कहती है कि यहाँ सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए मां को करारविंद भी कहते हैं। ये स्थान इतना पवित्र है कि इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। ये पीठ जीवन को संपूर्णता देती है। तीसरा पूर्ण पीठ माउर की रेणुका देवी। ये मातृशक्ति का केंद्र है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ सती का दाहिना कंधा गिरा था, इसलिए रेणुका मां को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। ये पीठ हमें परशुराम की मां रेणुका देवी के तप और उनके बलिदान की कहानी भी सुनाती है। 3 पूर्ण पीठ तुलजा, कोल्हापुर, माउर। लेकिन सवाल उठता है, 3.5 क्यों? और अब चौथा, यानी आधा शक्तिपीठ सप्तशृंगी निवासिनी। ये आधा क्यों है? क्योंकि यहाँ सती का कोई पूर्ण अंग नहीं, बल्कि उनके शरीर का कोई हिस्सा या उनकी ठोड़ी गिरी थी। ये सबसे अधिक पूजी जाने वाली देवी में से एक है जो 7 शिखरों पर निवास करती हैं। लेकिन 3.5 का एक और गहरा अर्थ है। ये शक्ति का चक्र है। 3 पीठ भोग, मोक्ष और ज्ञान के लिए हैं और आधा पीठ शक्ति की जागृत अवस्था, कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। इन चारों स्थानों की यात्रा एक भक्त के जीवन चक्र को पूरा करती है। कई लोग इसे योगिनी शक्ति से भी जोड़ते हैं। शक्ति का प्रवाह पूर्ण तभी होता है जब आप इस चक्र को समझते हैं। सती, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं गया। तुम अब हर कोने में व्याप्त हो। ये कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं है। ये बताती है कि कैसे प्रेम, क्रोध और बलिदान ने हमारी धरती पर ऊर्जा के केंद्र बनाए। तुलजा भवानी, महालक्ष्मी, रेणुका माता, सप्तशृंगी।
अगली बार जब आप इन पवित्र स्थानों पर जाएं, तो याद रखें, आप सिर्फ मंदिर नहीं, उस महाशक्ति के अंश के सामने खड़े हैं जिसने ब्रह्मांड को झकझोर दिया था। ये 3.5 पीठ शक्ति का अखंड कवच हैं। इन्हें सिर्फ श्रद्धा से नहीं, विज्ञान से भी देखिए। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई, तो हमें बताइए, आप किस शक्तिपीठ पर पहले जाना चाहेंगे?